अब से 1 साल बाद तेरा आईआईटी होगा या नहीं होगा, शायद से ये एक सिंगल हैबिट डिसाइड करने वाली है। क्योंकि आज हम कोई मॉड्यूल, डीपीपी, स्ट्रेटेजी, रोड मैप की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं द माइंडसेट ऑफ एन आईआईटीएन। अगर तू ये नहीं कर रहा है भाई, तो शायद से हमेशा तुझे पढ़ाई कठिन लगती रहेगी, शायद से तुझे हमेशा जेई स्ट्रेसफुल लगता रहेगा और तू कभी जेई में फन ही नहीं ढूंढ पाएगा। तू हमेशा से लड़ रहा है जेई से, तू कभी फ्लो ही नहीं कर पाएगा प्रिपरेशन में। एंड ये चीज़ मेरे को भी बहुत लेट समझ आई थी। आखिरी के 3 महीने में मैंने ये फ्लो स्टेट अचीव कर ली थी। मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, हम टॉपिक पे वापस आएंगे, लेकिन तुम्हें पता है अपनी ड्रिल के बारे में, यस और नो लिख के आना है। अगर रॉ एंड रियल जेई पे पहली बार आए हो इस सीरीज़ में, तो बेटा इस सीरीज़ का सिर्फ एक पर्पस है, तुम्हारी कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। क्या तुमने अपने लास्ट वर्किंग डे में 12 घंटे मिनिमम पढ़ाई करी है या नहीं करी है, इंक्लूडिंग लेक्चर्स, इंक्लूडिंग कोचिंग बता रहा हूँ मैं। तो यस लिखो, अगर नहीं करी है तो नो लिखो। और आईआईटी की कसम है, सबको लिखना है और झूठ बर्दाश्त नहीं है मेरे को। एक बार को तू नो लिख दे चलेगा, लेकिन झूठ बर्दाश्त नहीं है मेरे को, ठीक है। नो को तो मैं यस करवा लूँगा, मैं खड़ा हूँ, अभी हम पे टाइम है, लेकिन झूठ का मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा भाई, ठीक है। तो सबको लिख के आना है, ठीक है। इस सीरीज़ का सिर्फ एक पर्पस है, कंसिस्टेंसी भरना तुम्हारे अंदर, अनस्टॉपेबल कंसिस्टेंसी। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू ट्रिक योर माइंड टू स्टडी लाइक आईआईटीएंस। देख, मैं तुझे अपने एग्जांपल से बताता हूँ, क्योंकि मैं बस वही चीज़ें तेरे को बताता हूँ जो मैं खुद भी फॉलो करता हूँ एंड जो मुझे रिजल्ट देती। अब से 2 महीने पहले भाई मैंने ना जिम स्टार्ट किया था, क्योंकि भाई मैं बहुत मोटा होता जा रहा था, बहुत अजीब सा होता जा रहा था, मेरे अंदर कोई एनर्जी नहीं रही थी। तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे खुद से बहुत हेट हो गई थी, ठीक है। तो मैंने जब जिम स्टार्ट किया ना भाई, तो मेरे को बहुत दिक्कत होती थी। मेरे से 5 किलो भी नहीं उठ रहा है, 10 किलो भी नहीं उठ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा मेरे से। लेकिन भाई मुझे एक चीज़ पता थी, जो कि मैंने अपने जेई के टाइम पे भी अप्लाई करी थी, जो मैं अभी भी चीज़ों में अप्लाई करता था। जब मुझे कोई गोल अचीव करना होता है, कोई हैबिट डेवलप करनी होती है, तो मैंने वही करा। मैंने अगले 30 दिन के लिए खुद को सराउंड कर लिया सिर्फ और सिर्फ जिम की चीज़ों से, फिटनेस की चीज़ों से। मैं जो इन्फॉर्मेशन भी ले रहा हूँ वो सिर्फ फिटनेस की आ रही है। तुम्हें पता है, इंस्टाग्राम ना लोग कहते हैं बहुत बेकार चीज़ होती है, डूम स्क्रोलिंग करते रहते हैं उसमें। मैंने अपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब के, अपने गूगल के एल्गोरिथम को ऐसा कर लिया था कि मैं जब इंस्टाग्राम भी खोल रहा हूँ ना, मुझे फिटनेस कंटेंट ही दिख रहा है, मैं वहाँ भी मोटिवेट हो रहा हूँ। मैं यूट्यूब खोल रहा हूँ, मुझे वहाँ फिटनेस कंटेंट दिख रहा है। मैंने अपने कमरे को ऐसा कर लिया था कि फिटनेस पूरा फिटनेस से भर दिया। तुम ये देख सकते हो, मैंने घर में ही जिम अपना डाल लिया कि मुझे कहीं जाना ही नहीं पड़े। एंड दिस इज हाउ यू कैन ट्रिक योर माइंड। यही है, तुम अपनी बायोलॉजी के साथ खेल सकते हो, तुम अपने आलस को बीट कर सकते हो भाई। अपने आप को सराउंड कर लो, अनकंफर्टेबल करके धीरे धीरे तुम कंफर्टेबल हो जाओगे। अब से 60 दिन पहले मैं कुछ इस तरीके का दिखता था, एंड अभी भी मेरे को बहुत चीज़ें करनी है, बहुत कुछ करना है, लेकिन हाँ, आई एम इन अ गुड शेप भाई, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। एंड ये मैं हर बार करता हूँ। एंड ये सिर्फ जेई और जिम की कहानी नहीं है, ये जब भी तुम्हें कोई गोल अचीव करना है, सराउंड कर लो अपने आप को। तुम्हारे फ्रेंड जोन भी वही है, तुम्हारे कंटेंट भी तुम वही देख रहे हो। डूम स्क्रोलिंग की जगह तुम भाई अब पॉजिटिव स्क्रोलिंग कर रहे हो। तुम्हें दिख रहा है जेई का कंटेंट, मेरी वीडियो आ रही है और अच्छे अच्छे लोगों की वीडियोस आ रही है, तुम मोटिवेट हो रहे हो, तुम्हारे सामने पोस्टर लगे हैं, तुम खुद को इमेजिन करो। मैं खुद को इमेजिन करता था भाई कि भाई मैं 50 किलो का, 60 किलो का बेंच प्रेस मारा करूंगा, मैं 120 केजी से स्क्वाट्स करा करूंगा, आज मैं 100 केजी से स्क्वाट्स करता हूं भाई। इस तरीके से अचीव करा जाता है, इस तरीके से दिमाग को ट्रिक करा जाता है। एंड जेईई में मैंने आखिरी के 3 महीने में यही करा था। जब मैं कोविड से निकला था भाई, मेरी हालत ख़राब थी, कुछ नहीं पता था, 3 महीने बचे थे, बोर्ड्स आ रहे, वो बोर्ड्स कह रहा हूँ, जेई आने वाला था मेरा ड्रॉप ईयर में, लास्ट चांस था। सराउंड कर लिया पूरा, खुद का कमरा बंद किया, चारों तरफ पोस्टर, सामने लिखे अपने गोल्स, अपने दोस्त, जो भी मेरे 2-3 दोस्त थे, सिर्फ वही वाले दोस्तों को पकड़ा जो जेई के लिए सीरियस थे। पूरा एकदम खुद को सराउंड कर लिया भाई, एंड दिमाग ट्रिक हो गया भाई। दिमाग को लगा यही है, वो अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में चला गया, बिल्कुल करो या मरो वाले में। दिस इज हाउ आई क्रैक जेई। एंड इसको मैं हर जगह करता हूँ। कंटेंट क्रिएशन हो गया, जिम हो गया, फिटनेस हो गया, मैं गिटार सीख रहा हूँ, गिटार में भी यही कर रहा हूँ। अभी फिलहाल मैं पूरे खुद को चारों तरफ से सराउंड कर। मैं जब चेस खेलना सीखा था, मेरे को पता है, मैं एक बार ना 1200 रेटेड प्लेयर से हार गया था। उस टाइम तो मैं बहुत बुरा भी खेलता था, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में भाई। अगले 6 महीने बाद एक टूर्नामेंट और था, इंटर नाइटीज़ हमारा। मैंने भाई खुद को सराउंड कर लिया चेस से, चेस की वीडियोस, रोड मैप्स आ रहे हैं चेस के, ओपनिंग्स के, अब मैं सिर्फ चेस में घुसा हुआ हूँ। एंड मैंने इंटर नाइटी में अपनी टीम को गोल्ड मेडल जिताया था चेस में।
ये पावर होती है भाई। तुम्हें अपने दिमाग की पावर का पता नहीं है, ना मुझे पता था। और हाँ, तुम सोच रहे हो क्या जब ये आज ये क्या शर्ट वर्ट पहन के क्यों आ गए, क्योंकि भाई मैं जस्ट जिम ही करा है एंड जिम के बाद मैं वीडियो बनाता हूँ एंड मैं अंदर वेस्ट पहना हुआ, तो तुम्हें ना मेरी चीज़ें दिख ना जाए, तो इसलिए मैं शर्ट पहन के आ गया। एनीवेज, तो ये छोटी सी मेरी एक एडवाइस थी मेरे शेरों, प्लीज़ इसको फॉलो करना स्टार्ट करना, वरना हमेशा तुम्हें पढ़ाई स्ट्रेसफुल लगती रहेगी, हमेशा तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होगे। अगले 30 दिन, अगले 20 दिन एटलीस्ट खुद को सराउंड कर ले। तो अगर तू स्क्रॉल कर रहा है, जेई का कंटेंट स्क्रॉल कर, कि तू तेरा फन टाइम में भी तेरे दिमाग को फीड हो रहा है कि साले ये है तेरा गोल। तू जब पढ़ाई कर रहा है तो सामने पोस्टर्स होने चाहिए, तेरे सामने तेरे गोल लिखे होने चाहिए। तू अपने दोस्तों से बात, तुझे पता है मैं और संकल्प मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है बीबी भाई की तरह, हम दोनों ने साथ में प्रिपरेशन करी थी एंड हम दोनों ही थे एक दूसरे को मोटिवेट करते थे, क्योंकि हमारे पास कोई और टॉपिक ही नहीं था बात करने के लिए। जेई जेई जेई, थर्मोडायनेमिक्स, मोल कॉन्सेप्ट, टेस्ट के मार्क्स, रिवीजन, कोचिंग में ये हो गया, उसका ये हो गया, बस। एंड जब तुम्हारे दिमाग में 24/7 ही वही फीड हो रहा है, तुम्हारे कंपनी भी वैसी ही है, तुम भागते हो फिर घोड़े की तरह। समझ आया मेरे शेर? इस चीज़ को फॉलो करना स्टार्ट कर दे एंड मैं तुझे ऑनेस्टली बता रहा हूँ, थैंक यू बोलेगा मुझे आके 20 दिन बाद। लेकिन इसमें टाइम लगता है भाई, एटलीस्ट 20 दिन लगते हैं। 20 दिन तुझे ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी खुद के साथ, ठीक है? तेरा दिमाग कहेगा नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना, ज़बरदस्ती 12 घंटे पढ़। तभी तो ये सीरीज़ चलाई है मैंने, ये छोटी छोटी हैबिट्स फॉर्म करने के लिए। रोज आके यस और नो देख, रोज तो मेरी वीडियो नहीं भी आ पाती, 2 दिन 3 दिन बाद आती है, लेकिन मैं अज्यूम करता हूँ कि तुम पढ़ रहे होगे 12 घंटे। ये चीज़ कर अगले 20 दिन तक और मुझे आके बताना कि तुझे ज़मीन आसमान का फर्क दिख जाएगा अपने माइंड सेट में और अपनी एनर्जी में वाइल स्टडिंग फॉर जेईई। चल मेरे शेर, अपना ख्याल रख, मिलते हैं तुझसे अगली वीडियो में। येस और नो लिख दियो कमेंट सेक्शन में, ठीक है? मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और जो बच्चे भी नो लिख रहे हैं उनका अगली वीडियो तक आते आते येस हो जाना चाहिए। चल ठीक है भाई, अपना ख्याल रख, अपने मम्मी पापा का ख्याल रख और घबरा मत, तेरा भाई खड़ा है यहाँ पे।